Hello students, good evening. Now we shall start the theorem number 9, which is very important theorem, which is coming in GNT 2002, 2003, 2004 and 2009 के अंदर आई हुई है. So very important है theorem number 9, which have the statement let V over the field F and W over the field F be two vector spaces and T from V to W is a linear transformation. प्रूव दैट द नल स्पेस ऑफ टी इज सब स्पेस ऑफ वी. दैट्स जो नल स्पेस होगा वो सब स्पेस होगा वेक्टर स्पेस वी का. सो इसका प्रूफ देखते हैं. सबसे पहले तो आपको नल स्पेस की डेफिनेशन देनी पड़ेगी जब प्रूफ करना है कि नल स्पेस होता क्या. तो जैसे इन्होंने लिखा है वी नो दैट नल स्पेस ऑफ टी, जिसे एम ऑफ टी से डिनोट करते हैं, एक कलेक्शन होती है इनपुट के एलिमेंट के. दैट मीन्स वी कहाँ से है? कैपिटल वी से, जो डोमेन है इनपुट जहाँ से उठानी है, सच दैट कि टी ऑफ वी जो जीरो पे मैप करे. ठीक है, डब्ल्यू की जीरो के ऊपर लेके जाइए, आउटपुट आपको जीरो मिले. तो दैट मीन्स एन ऑफ टी इज इक्वल टू वी सच दैट वी बिलोंग टू वी एंड टी ऑफ वी इज इक्वल टू जीरो. तो ऑब्वियसली अगर देखा जाए कि एन टी किसका सबसेट होगा, क्योंकि वी इनपुट वाले एलिमेंट है, वो वी के एलिमेंट है. ठीक है, तो वो वी का इनपुट जो जहाँ से लेनी है वो डोमेन का सबसेट ही होगा. तो ऑब्वियसली एन जो नल स्पेस है एन टी वो सबसेट होगा वी का. फिर हमें सब स्पेस प्रूफ करने के लिए क्या करना होता है? अल्फ़ा बीटा स्केलर उठाने होते हैं और वी वन वी टू वैक्टर स्पेस सब स्पेसिस में से जो इसको प्रूफ करने उसमें से उठाने होते हैं. अल्फ़ा वी वन प्लस अल्फ़ा वी टू अगर उसके अंदर चला गया तो वो क्या होता है? सब स्पेस होता है. तो लेट वी वन और वी टू दो आपने एन ऑफ टी से लेना जिसे हमें सब स्पेस शो करना है. ठीक है, कर्नल से या नल स्पेस में से अल्फ़ा बीटा स्केलर उठाए. अगर V1 और V2 नल स्पेस एन टी में से आ रहे हैं तो पक्का इनकी आउटपुट क्या मिलेगी? जीरो. दैट मीन्स टी ऑफ V1 इज इक्वल टू जीरो और टी ऑफ V2 इज इक्वल टू जीरो. तो बाय डेफिनेशन ऑफ एन टी नल स्पेस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इक्वेशन नंबर 1 ट्रू हो जाएगी. एंड V1 V2 बिलोंग टू नल स्पेस एन टी से इम्प्लाइज दैट कि पक्का V1 और V2 किस में जाएंगे? V में जाएंगे. ठीक है, क्योंकि सबसेट एन टी वी का. तो वी वेक्टर स्पेस है तो अल्फ़ा वी वन प्लस बीटा वी टू भी किस में जाएगा? वी के अंदर. ठीक है, क्योंकि वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन अकॉर्डिंग चला जाएगा ये. अब अल्फ़ा वी वन प्लस बीटा वी टू के ऊपर टी अप्लाई करते हैं, बट टी तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, स्केलर बाहर निकल आएगा. दैट मीन्स अल्फ़ा टाइम ऑफ टी ऑफ वी वन प्लस बीटा टाइम ऑफ टी ऑफ वी टू. ठीक है, ये इसलिए है क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के कारण स्केलर्स बाहर आ जाते हैं. तो अब टी ऑफ वी वन की जगह जीरो पुट करो, टी ऑफ वी टू की जगह भी जीरो पुट करो, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 के हिसाब से. तो आपके पास अल्फ़ा टाइम ऑफ जीरो प्लस बीटा टाइम ऑफ जीरो आएगा राइट हैंड साइड के अंदर, विच इज इक्वल टू जीरो. तो टी ऑफ अल्फ़ा वी वन प्लस बीटा वी टू इज इक्वल टू जीरो. दैट मीन्स अब इनपुट अगर मैं अल्फ़ा वी वन प्लस बीटा वी टू डालता हूँ वो आपको जीरो पे मैप लेके जाती है डब्ल्यू की. तो दैट मीन्स जो अल्फ़ा वी वन प्लस बीटा वी टू वो भी किस में चला गया? नल स्पेस के अंदर चला गया, क्योंकि नल स्पेस के अंदर वही एलिमेंट जा रहे थे जो इनपुट देने पे आपको जीरो मिले आउटपुट. तो दैट मीन्स अल्फ़ा वी वन प्लस बीटा वी टू जीरो आ रहा है. ठीक है, दैट मीन्स नल स्पेस में चला गया. अब फॉर ऑल अल्फ़ा बीटा फॉर स्केलर्स एंड वी वन वी टू बिलोंग टू एन टी, आपके पास अल्फ़ा वी वन प्लस बीटा वी टू बिलोंग टू एन टी. दैट मीन्स नल स्पेस में जा रहा है. दैट मीन्स ये डेफिनेशन ऑफ सब स्पेस की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है. तो दैट मीन्स एन टी नल स्पेस जिसे कहते हैं वो सब स्पेस होगा वेक्टर स्पेस वी का, जो आपकी डोमेन थी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की. ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है डेफिनेशन आती है रैंक. ठीक है, रैंक क्या होता है? तो इफ़ वी एफ एंड डब्ल्यू एफ बी वैक्टर स्पेसिस हैं एंड टी एक वी टू डब्ल्यू एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन है, देन जो डायमेंशन होएगी रेंज स्पेस ऑफ टी. ठीक है, डायमेंशन होगी. ठीक है, ध्यान से देखो बच्चे, डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ टी इज कॉल्ड रैंक ऑफ टी. ठीक है, दैट मीन्स अभी हमने ऊपर रेंज स्पेस पढ़ा था. ठीक है, उसकी जो डायमेंशन होगी दैट मीन्स उसकी बेसिस के अंदर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होगी उसे आप बोलेंगे रेंज स्पेस की, उसे आप रैंक बोलोगे. तो इसे डिनोट करते हैं रो टी से. जो रैंक होता है वो रो टी से डिनोट करते हैं. ठीक है, तो जो रो टी है वो क्या क्या? डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ टी. ठीक, फिर नल टी आती है. नल टी क्या होती है? अभी हमने नल स्पेस किया, तो जो डायमेंशन होगी नल स्पेस की उसे बोलेंगे नल टी. ठीक है, जिसे आप एन टी से डिनोट करते हो. ठीक है, 10 या वी टी इन्होंने लिखा, वी टी जो डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ टी. ठीक है, तो इफ़ वी ओवर द फील्ड एफ एंड डब्ल्यू ओवर द फील्ड एफ वेक्टर स्पेसिस हैं और टी वी टू बी डब्ल्यू एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन जो डायमेंशन होगी नल स्पेस ऑफ टी उसे हम बोलेंगे नल टी ऑफ टी. वैसे डिनोट करते हैं वी टी से. तो अब नल स्पेस और रैंक की
आपने सबसे पहले रेंज स्पेस किया, उसकी जो डिमेंशन होगी उसे आप रैंक बोलेंगे, नल स्पेस किया उसकी जो डिमेंशन होगी वो नलिटी बोलेंगे। ठीक है, तो डिमेंशन होती है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस, उसे बोलते हैं। ठीक है, डिमेंशंस किसी सब स्पेस के। नेक्स्ट जो थ्योरम नंबर 10 है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बाई हुई है कि स्टेटमेंट देख लो, इसे रैंक नलिटी थ्योरम भी बोल देते हैं और सिलेस्टर लॉ ऑफ नलिटी भी बोल देते हैं, कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट है। आपको आ सकता है एग्जाम के अंदर स्टेट एंड प्रूव द रैंक नलिटी थ्योरम जैसे सोलिसिटर लॉ ऑफ नलिटी, तो आपने ये थ्योरम देनी है। ठीक है, तो इसे काफ़ी प्रैक्टिस के साथ करना है बच्चे ध्यान से, कि इफ़ वी ओवर द फील्ड एफ एंड डब्ल्यू ओवर द फील्ड एफ आर वेक्टर स्पेसिस हैं, दो वेक्टर स्पेसिस गिवन है, एंड टी एक वी टू डब्ल्यू इज़ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, सपोज इज़ डायमेंशन है, दैट मीन्स वी फाइनल डायमेंशन जिसकी एन गिवन है। ठीक है, प्रूव दैट रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ रैंक होगा। सो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो रैंक होगा प्लस नलिटी होगी वो होगी डायमेंशन ऑफ वी, अगर टी वी से डब्ल्यू एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और हम जानते हैं रैंक होता है रेंज ऑफ, रैंक होता है जो आपके पास रेंज स्पेस की डिमेंशन होती है, और नलिटी होती है, नलिटी ऑफ टी होती है जो आपके पास नल स्पेस की डिमेंशन होगी, वो दोनों का सम है वो डायमेंशन ऑफ वी के इक्वल होगा, जो डोमेन ट्रांसफॉर्मेशन की उसकी डिमेंशन के इक्वल, तो इसे रैंक नलिटी थ्योरम भी कहते हैं। स्टेटमेंट बच्चे याद करनी है। प्रूफ देखो, सिंस नल स्पेस ऑफ टी, हम जानते हैं कि जो नल स्पेस है वो क्या होता है, सब स्पेस और वेक्टर स्पेस वी का, अगर टी वी से डब्ल्यू एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो नल स्पेस होगा वो सब स्पेस होगा वी का, एंड वी एफ इज़ ए फाइनल डायमेंशन, हमें सब स्पेसिस गिवन है, वेक्टर स्पेस गिवन है। देयरफॉर एन टी इज़ आल्सो फाइनल डायमेंशन सब स्पेस, क्योंकि हमें पता है डायमेंशन ऑफ सब स्पेस लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस की होती है। तो अगर वी फाइनल डायमेंशन वेक्टर स्पेस है वो हमें गिवन है, तो उसका सब स्पेस एन टी भी फाइनल डायमेंशन स्पेस ही होगा। ठीक है, तो लेट जो डायमेंशन ऑफ एन टी, ठीक है, जो नल स्पेस है उसकी डायमेंशन ले लेते हैं पी। ठीक है, फिर पी लेस देन इक्वल टू एन, क्योंकि डायमेंशन ऑफ वी की एन है तो पी पक्का उससे लेस होगा, क्योंकि जो एन टी है वो सब स्पेस है वी का। तो नलिटी ऑफ टी वो क्या होगी पी, क्योंकि डायमेंशन ऑफ नल स्पेस पी है, तो नलिटी टी होती है डायमेंशन ऑफ सब स्पेस, नलिटी कर्नल की या फिर नल स्पेस की तो वो पी है। तो एन टी हैज़ बेसिस पी एलिमेंट, नलिटी अगर डायमेंशन ऑफ नल स्पेस की नंबर ऑफ एलिमेंट पी होंगे, क्योंकि बेसिस के अंदर पी एलिमेंट होंगे, डायमेंशन अगर एन टी की पी है तो एन टी जो नल स्पेस की बेसिस है उसके अंदर पी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, और मान लेते हैं कि वो बेसिस बी वन है, वी वन वी टू वी पी एलिमेंट बी द बेसिस ऑफ एन टी। तो अगर बेसिस है तो ये पक्का एन टी के अंदर पाई जाएंगी, तो नल स्पेस के अंदर तो वो एलिमेंट्स जाते हैं जिनकी आउटपुट जीरो मिलती है, दैट मीन्स टी ऑफ वी वन भी जीरो होगा, टी ऑफ वी टू भी जीरो होगा, टी ऑफ वी पी भी जीरो होगा। सो सारे जितने एलिमेंट बेसिस के अंदर जाएंगे नल स्पेस की वो जीरो इनपुट आउटपुट देंगे। तो B1 के अंदर जो P वेक्टर्स हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगी और जो पक्का V के अंदर भी पाए जाएंगे। तो V की बेसिस बनाने के लिए हम B1 को एक्सटेंड कर सकते हैं बाय एक्सटेंशन एग्जिस्टेंस और एक्सटेंशन थ्योरम की। तो यहाँ पे एक्सटेंशन थ्योरम लगेगी कि वी कैन एक्सटेंडेड द बेसिस B1 टू द बेसिस B2 ऑफ V। ठीक है, हैविंग n एलिमेंट्स। तो B2 मानते हैं जिसके अंदर P एलिमेंट B1 वाले लेते हैं और कुछ और एलिमेंट्स डालते हैं P+1 P+2 की n एलिमेंट टोटल हो जाएं, तो आपने n-P एलिमेंट्स और डाल दिए इसके अंदर बेसिस ऑफ V बनाने के लिए। ठीक है, अब कंसीडर कि आपके पास जो B3 है वो सेट आपके पास है T ऑफ P+1 T ऑफ P+2 T ऑफ V n एलिमेंट्स का। तो वी शैल शो दैट इट टू बी द बेसिस सेट ऑफ रेंज स्पेस। तो हमने ये शो करना है कि जो B3 सेट है वो बेसिस है किसकी, रेंज स्पेस की। तो नो प्रूव इट करते हैं इसे। वी हैव टू प्रूव दैट कि बेसिस शो करने के लिए दो चीज़ होती हैं, एक तो लीनियरली इंडिपेंडेंट शो करना किसी सेट को, और वो सारे का सारा जो आपके पास वेक्टर स्पेस है वो सारे का सारा जनरेट हो जाए उस सेट से, तो उसे बेसिस का नाम दे देते हैं। तो फर्स्ट सेट B3 इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट और सेट B3 स्पेन द रेंज स्पेस T, सारे का सारा रेंज स्पेस को जनरेट कर देगा। ये दोनों अगर हो जाते हैं तो वो बेसिस बन जाएगा B3। तो फर्स्ट शो करते हैं कि B3 लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं, तो वो हम लीनियर कॉम्बिनेशन की हेल्प से करते हैं। कंसिडर कि AP+1 टाइम ऑफ T BP+1 प्लस AP+2 टाइम्स ऑफ T ऑफ
वी पी प्लस टू सो ऑन प्लस ए एन टी ऑफ वी एन इज इक्वल टू जीरो वेयर ए आईज आर स्केलर्स है। अब हमें पता है कि टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर स्केलर बाहर आ जाता है तो स्केलर को अंदर भी लेके जा सकते हैं, दोनों चीज़ें इक्वल में। तो हम ए पी प्लस वन को अंदर लेके जाएंगे तो टी टाइम ऑफ टी ऑफ ए पी प्लस वन वी पी प्लस वन हो जाएगा, प्लस टी ऑफ ए पी प्लस टू इंटू वी पी प्लस टू हो जाएगा, प्लस ऑन टी ए एन टी ऑफ ए एन वी एन हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन थी हमारे पास। ठीक है, अब हमें पता है कि नल स्पेस के अंदर वो एलिमेंट जाएंगे, ठीक है, नल स्पेस के अंदर वो एलिमेंट जाएंगे जो हमें जीरो के ऊपर जा रहे हैं, डब्ल्यू की जीरो मिल रही है आपको। तो अब देखा जाए ए पी प्लस वन वी पी प्लस वन प्लस ए पी प्लस टू वी पी प्लस टू सो ऑन ए एन वी एन, अगर मैं टी के अंदर पुट करता हूँ इनपुट के अंदर तो हमें जीरो मिले, दैट मीन्स ये नल स्पेस के अंदर जाएंगे एन टी के अंदर। तो दैट मीन्स इम्प्लाइज दैट ए पी प्लस वन टाइम इंटू पी प्लस वन वी पी प्लस वन प्लस ए पी प्लस टू वी पी प्लस टू प्लस ए एन वी एन बिलोंग टू एन टी के अंदर चलेगी, नल स्पेस के अंदर चलेगी। तो यहाँ पे देखा जाए इम्प्लाइज दैट कि v किस में चलेगा, नल स्पेस के अंदर। ठीक है, v किस में चला गया, नल स्पेस के अंदर, वेयर v आपके पास है, v आपके पास है ए पी प्लस वन वी पी प्लस वन प्लस ए पी प्लस वन वी पी प्लस टू प्लस सॉन प्लस ए एन वी एन। यहाँ पे अल्फ़ा नहीं यूज़ करना आपने, ये आपके पास ए वाले ही इंडेक्स यूज़ करने। सिंस बी वन इज़ बेसिस ऑफ एन टी, हम जानते हैं कि बी वन बेसिस है, तो हमने इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से एक वेक्टर बना दिया। ठीक है, फिर वी बिलोंग टू एन टी के अंदर चला जाएगा, नल स्पेस के अंदर कैन बी रिटर्न द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ बी, क्योंकि बी वन तो बेसिस है तो उसके लीनियर कॉम्बिनेशन लिखे जाएंगे। तो हम देखते हैं, सो लेट वी इज इक्वल टू बी वन प्लस बी टू सॉन बी पी वी पी द बेसिस बी आई द स्केलर्स हैं। तो दैट मीन्स अब वी को दो वे से लिखा गया, तो दोनों इक्वेट करेंगे, दोनों इक्वल होंगे। तो ए पी प्लस वन वी पी प्लस वन प्लस ए पी प्लस टू वी पी प्लस टू सॉन ए एन वी एन इज इक्वल टू बी वी वन प्लस बी टू प्लस ऑन बी पी वी पी। ठीक है, अब इन्हें एक तरफ लेके आते हैं, बी वी वन प्लस बी टू सॉन बी पी वी पी माइनस ए पी प्लस वन वी पी प्लस माइनस ए पी प्लस टू वी पी प्लस टू सॉन माइनस ए एन वी एन इज इक्वल टू जीरो। अब देखा जाए जो बी टू है वो बेसिस है, ठीक है, वी की, तो ये वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो पक्का लीनियर कॉम्बिनेशंस तभी जीरो आ सकते हैं कि सारे स्केलर जीरो होंगे। तो दैट मीन्स बी वन बी टू सॉन बी पी इज इक्वल टू जीरो होगा और ए पी प्लस वन ए पी प्लस टू सॉन ए एन भी जीरोस होंगे। तो दैट मीन्स अब अपने लीनियर कॉम्बिनेशन जो दिया था ए पी प्लस वन टाइम ऑफ टी ऑफ वी पी प्लस वन प्लस ए पी प्लस टू टी ऑफ वी पी प्लस टू सॉन ए एन इंटू टी ऑफ वी एन इज इक्वल टू जीरो, वो तभी जीरो आ सकता है अगर ए पी प्लस वन ए पी प्लस टू सॉन ए एन सारे के सारे स्केलर्स जीरोस हैं। तो दैट मीन्स जो सेट बी थ्री है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। ठीक है, अब बेसिस बनाने के लिए फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई कर दी बी थ्री ने। अब सेकंड कि शो करना है कि बी थ्री सारे का सारा स्पेन कर रहा है रेंज स्पेस आर टी को स्पेन कर रहा है। तो मान लेते हैं कोई वाई एलिमेंट आर्बिट्ररी एलिमेंट उठाते हैं, बिलोंग टू रेंज स्पेस में से जा रहा है विद एनी एलिमेंट्स है, देन देयर एग्जिस्ट पक्का एक्स मिलेगा बिलोंग टू वी सच दैट कि टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई मिल रहा है आपको, क्योंकि वाई रेंज स्पेस है तो वो डब्ल्यू का होगा, और डब्ल्यू में तभी एलिमेंट आ सकता है अगर वी की इनपुट के कोरस्पॉन्डिंग कोई एलिमेंट मिल रहा है। ठीक है, तो इनपुट में आपको एक्स मिला वी के अंदर कि सच दैट कि टी ऑफ एक्स आपके पास वाई आएगा। तो सिंस एक्स बिलोंग टू वी एंड बी टू इज बेसिस सेट ऑफ वी, बी टू बेसिस सेट का वी का, तो हम जानते हैं कि हर एक एलिमेंट बेसिस का लीनियर कॉम्बिनेशन ले सकते हैं बी टू की हेल्प से, क्योंकि बी टू बेसिस है वी की और एक्स वी में से उठाया तो एक्स को लिख पाएंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बी टू बेसिस का। तो लेट एक्स इज इक्वल टू अल्फा वी वन प्लस अल्फा वी टू सो ऑन अल्फा पी वी पी प्लस अल्फा पी प्लस वन वी पी प्लस वन सो ऑन अल्फा एन वी एन, वे अल्फा इज आर स्केलर्स हैं। अब एक्स के ऊपर आपने टी अप्लाई करना है तो दोनों तरफ टी अप्लाई होगा, टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी ऑफ अल्फा वन वी वन प्लस अल्फा टू वी टू प्लस सो ऑन अल्फा पी वी पी प्लस अल्फा पी प्लस वन वी पी प्लस वन सो ऑन अल्फा एन वी एन। ठीक है, अब टी एक्स आपके पास वाई है और राइट हैंड साइड में स्केलर्स बाहर आ जाएंगे क्योंकि टी लीनियर ट्रांसमिशन, तो अल्फ़ा वन टाइम ऑफ टी वी वन प्लस अल्फ़ा टू टाइम ऑफ टी ऑफ वी टू प्लस ऑन अल्फ़ा पी इंटू टी ऑफ वी पी प्लस अल्फ़ा पी प्लस वन टी ऑफ वी पी प्लस वन सो ऑन अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा एन इंटू
टी ऑफ वी एन, क्योंकि टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो स्केलर्स बाहर निकला है। अब आपके पास पता है कि जो टी ऑफ वी वन, टी ऑफ वी टू, सॉन टी ऑफ वी पी है, ये जीरोस हैं, क्योंकि ये वी वन वी टू वी पी बेसिस हैं किसके, नल स्पेस के। तो नल स्पेस में वही वेक्टर जाते हैं जो जीरो आउटपुट दें, तो इनकी जगह जीरो रिप्लेस करो, इजिकल टू आपके पास आ जाएगा अल्फा पी प्लस वन टाइम ऑफ टी वी पी प्लस वन प्लस ऑन अल्फा एन टी ऑफ वी वन। तो आपके पास वाई एलिमेंट लिखा गया लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स टी वी पी प्लस वन टी ऑफ वी पी प्लस टू सॉन टी ऑफ वी एन। तो वाई इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ बेसिस बी थ्री लिखा गया। तो बी थ्री आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो गया और स्पैन भी कर दिया रेंज स्पेस टी को, तो दैट मीन्स ये बेसिस बन गई जिसके अंदर आपके पास n माइनस पी एलिमेंट्स हैं। तो डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस क्या होती है, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं बेसिस के अंदर वो n माइनस पी है। तो रैंक आपके पास होता है, रैंक ऑफ टी होता है डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस, तो आपके पास आएगा n माइनस पी। n डायमेंशन ऑफ v है और p आपके पास नलिटी ऑफ t है, दैट मीन्स डायमेंशन ऑफ नल स्पेस। तो नलिटी को इधर लेके जाएंगे, रैंक प्लस नलिटी आपके पास n आ जाएगा, दैट मीन्स रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी होगी। तो ये आपके पास थ्योरम थी। फिर नोट आता है कि लेट बी इज इक्वल टू वी वन वी टू वी एम बी द बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस वी ऑफ द फील्ड एफ, देन द सेट टी बी इज इक्वल टू जिसके अंदर इमेजेस ली टी ऑफ वी वन टी ऑफ वी टू टी ऑफ वी एम, ठीक है, स्पैन आर टी एंड नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वैक्टर इन टी इज़ द रैंक ऑफ टी होगा। ठीक है, तो डेफिनेशंस कर लेना है बच्चे नोट्स। फिर नेक्स्ट वीडियोस के अंदर इनवेरिएंट सब स्पेस करेंगे। थैंक यू।